So, okay, boys and girls, give your attendance fastly in the chat box. कौन है भैया ये? हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा, हम ऋषभ बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? सर, सारे पेजेस पे नाम लिखना जरूरी था। हर एक पेज के हेडिंग में ऊपर में हाँ, तो हर एक पेज के जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है उसमें 2 पेज मेरा गया है, तो फर्स्ट पेज पे हेडिंग में नाम पेज लिखना नंबर नोट कर दो। हाँ, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। तो ऐसे ही है। हाँ तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बस तो ये कि है कि फर्स्ट पेज पे नाम है और दूसरा पेज थोड़ा ही सा गया है, ज्यादा लंबा लंबा सबने नहीं लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि आप ही का लिखा हुआ है। बात खत्म हो गई, ठीक है। चलो ओके ओके। हाँ जी, आप सभी आगे हो। चैट बॉक्स, सॉरी, लिंक मैंने एक्टिव कर दी है। अब आप लोगों का काम है जल्दी से आप अपना अपना अटेंडेंस दे दो अभी का। डू इट फास्ट। यू आर 28 राइट नाउ हियर। एक्चुअली मैं लेट हो गया आते आते स्कूल से, इसलिए लेट से ज्वाइन किया आप लोगों को। प्लीज मेक माई अटेंडेंस। स्वाति कुमारी, स्वाति आपका, स्वाति कहाँ गई? स्वाति स्वाति नाम नहीं पता चलता ऐसे। सब लोग अपना नाम चेंज कर लो बड़ा जल्दी से। स्वाति अनम्यूट कर लो जरा। हेलो। यस सर। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर अटेंडेंस लिंक क्लोज हो चुकी है। नहीं, अटेंडेंस लिंक ऑन है अभी, जल्दी कर लो। सर मैंने देखा था ऑफ थी। अभी देख लो ना, अभी जस्ट ऑन किया मैंने। ओके सर। ठीक है, चलो तो म्यूट कर लो। नाउ कम टू द पॉइंट। as we have discussed something about for looping, हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस करी। क्या क्या चीजें थी वो थोड़ा पॉइंट आउट कर लूँ। फर्स्ट हम लोगों ने लूपिंग पे थोड़ा सा कंसंट्रेट किया कि हाउ एक्चुअली वी कैन डू लूपिंग इन पाइथन। बेसिकली इन पाइथन लैंग्वेज वी कैन डू लूपिंग यूजिंग two keywords, that is called for, and the another one that is called while. So we have done it. Now come to the point. We have used for loop basically to identify or to create some shapes using the pattern, but now we are going to work for the same using the while loop. But before it, I have something to you that should be there. अब एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक आउटपुट करी है 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5। थोड़ा सा इसको मैं गैप दे देता हूँ। सेम प्रोसेस ये काम करेगा हमारा 3 4 5, next 4 5, and the next that actually is 5. So how actually we can make it? ये हमारा शेप बनेगा कैसे? अगर आपके पास कोई लॉजिक है, जस्ट प्लान इट एंड शो मी यूजिंग योर कॉपी। अगर आपने इससे पहले का प्रोग्राम्स बनाया है, सो यू कैन मेक द सेम। आप ये भी बना सकते हो। और बेसिकली ये आपके लॉजिक के लेवल का टेस्टिंग है कि आपने अभी तक का लॉजिक कितना डेवलप हुआ है आपका। ठीक है, थोड़ा ये एक्यूरेट नहीं है, मैं इसको एक्यूरेट कर दे रहा हूँ ताकि ये ढंग का दिखे लाइन पे। So boys and girls, write your logic in the copy and show me one by one. अभी थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। ये बात नहीं करनी है सबसे अच्छा है।
तो इसको 32 ओनली, यू आर 34, किसी एक ने नहीं किया है। बॉयज एंड गर्ल्स, गिव योर लॉजिक इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ लॉजिक, जो भी आपके पास है। मैं थोड़ा सा इसको एक पॉइंट कर देता हूँ। ये भगवान ने क्या कर दिया मैंने, आई हैव टू मूव यूजिंग दिस वन, ये फेजर आ गया। ये प्रॉब्लम है इसका। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि ये एक पिरामिड अपने आप में अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। कैसा पिरामिड? एक हाफ पिरामिड, ठीक है। और जो आपको दिख रहा है दैट इज द विजुअल पिरामिड, ये सिर्फ व्यूएबल है, दिख रहा है, बाकी ये हमारा हिडन है। सो हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट, ये सब चीजें आप कैसे पॉइंट आउट करोगे? डू इट फास्टली, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। और सबसे पहला मुझे आप पॉइंट करके बताओ इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी लूप्स शुड बी देयर। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मुझसे आप 1 घंटे बाद बात करो। आप एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स? 6 रिस्पॉन्स तो दिख रहा है मुझे, कौन कौन है ये? सुभद्रा, आप अटेंडेंस कर लो जल्दी से। लिंक एक्टिव है आपका। बॉयज एंड गर्ल्स, गिव योर लॉजिक। इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, जस्ट एक सिंगल बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स हो गया। इस बॉक्स में हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है, लेकिन विद इन द बिग बॉक्स है। बड़े बॉक्स के अंदर एक थोड़ा सा छोटा माइनर बॉक्स है, और इसके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट बॉक्स है। यू इसी कॉन्सेप्ट में आपका ये बनेगा। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये ब्लैंक मुझे प्रिंट करनी है, तो क्या करेंगे? फॉर ए इन रेंज मैंने दे दिया 6 तक चलेगा ये। फॉर बी इन, पहला 5 चला, हाँ ठीक है। यहाँ बी को इनिशियलाइज कर दो ए से, 1 से, यानी कि b इक्वल टू 1, ऑलवेज 1 से स्टार्ट होगा। इन रेंज ऑफ ए, यानी किसको फॉलो कर रहा है? ए को। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो स्टार्ट होगा दैट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट होगा 6 पोजीशन पे, ये रहा 6 पोजीशन और ये रहा 1 पोजीशन, यानी ये इसका उल्टा चलेगा, 6 to 1 चलेगा, 1 to 6 नहीं चलेगा, उल्टा। पहली बार में ए का वैल्यू क्या है हमारा? 6 है, तो बी कितनी बार चलेगा? 1 to 6। क्लियर है? मे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है? कोलोन लगाना है, सेम प्रोसेस जो आप पहले करते थे, प्रिंट। यहाँ पे हमें प्रिंट करना है एक स्पेस, ठीक है, और इंड लगाना है, इंड इक्वल्स टू दिस वन। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ या नीचे कर देता हूँ, पुट हो गया। आफ्टर दैट, जैसे ये हमारा इंड होता है ना, तो प्रिंट करा दो ब्लैंक, ये ब्लैंक प्रिंट हो गया। क्लियर? तो हमारा ये हाफ पोर्शन बन गया। अगर आप गौर से देखोगे तो हाफ पोर्शन हमने बना लिया है, लेकिन कैसा बनाया है? ब्लैंक बनाया है। सेम प्रोसेस। अब नीचे आते हैं, लेकिन याद रखो कि ये इनर लूप के अंदर होगा, आउटर लूप के अंदर नहीं। अगर मैं यहाँ बैक स्पेस कर दूं, यहाँ से लिखना शुरू करूं फॉर, तो ये आउटर लूप के बाहर आ गया। लेकिन आप जैसे ही इसको टैप स्पेस दे देते हो बीच में, और ये ऊपर वाले फॉर्म फॉर बी के साथ हो जाता है, दैट मीन्स ये किसके साथ रन करेगा? ये रन करेगा डी के साथ। नाउ हियर इज द सी, तीसरा लूप चला रहे हैं। अब तीसरा लूप में हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि इसमें वैल्यू कितना है।
तो इसमें वैल्यू हमारे पास आएगा दैट इज 5। ये ऑलरेडी हमारा c इक्वल टू 5 रहेगा। ठीक है, मैं सिर्फ लॉजिक दे रहा हूँ, बनाना आपको है, इट इज जस्ट अ लॉजिक बट नथिंग एल्स। तो हमने c लिखा है और इसको किसको फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ, तो इसको कह रहा हूँ कि आप इन रेंज में फॉलो करो किसका, आप इसको करो b का, लेकिन हर बार b को -1 से चलाओगे। ठीक है, एक एक करके ये घटेगा नीचे की ओर। पहला 5 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। यानी हर बार ये वैल्यू आपका एक एक डिक्रीज करता जाएगा। नाउ हियर विल बी द फाइनल स्टेप। यहाँ पे प्रिंट जैसा ऊपर किया था और यहाँ पे वैल्यू हम पास कर देते हैं दैट इज फॉर द c and here it will be int is equal to this one and here you have to put print like this। तो मैंने बस आपको हिंट दिया है, इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ इट विल हैव सम एरर, लेकिन इस एरर को आप पॉइंट आउट करो कहाँ एरर है और क्या एरर है। ठीक है, यहाँ पे सारा काम हो रहा है इंटरनल लूप यानी कि इनर लूप के अंदर, आउटर लूप सिर्फ उसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, so just have your idea and do it fastly। first take a screenshot of it and raise your hand। Do it fast। I got 3 responses। चलो ओके बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है देन राइट y इन द चैट बॉक्स फर्स्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो राइट योर क्वेरी हियर, डू इट फास्ट। और इस पे काम करोगे आप। इसमें एक माइनर मिस्टेक है जो मैंने किया है, अब आपको उसको ढूंढना है व्हाट एक्चुअली द माइनर मिस्टेक हियर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक टॉपिक थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप उसको फॉलो अप कर रहे हो। ठीक है, डू इट फास्टली, राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। चलो तो नेक्स्ट पे मूव करें हम लोग, अगर करें तो रेज हैंड कर लो। मैं नेक्स्ट टॉपिक को डील करूंगा। आई एम जॉइन लेट। आयुषी शर्मा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। अब एक बात बताओ आयुषी, एक्सप्लेन मुझे करना है कि आपको? यू आर राइटिंग रॉन्ग क्वेश्चन टू मी। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि बाद में भी आपका यूज हो पाए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन इट फर्स्ट। सिंपल एक छोटा सा मैं फिर से पॉइंट आउट कर देता हूँ। यहाँ भी आप देखोगे तो 5 रो एंड 5 कॉलम है, लेकिन ये हिडन है, ये आपको दिख नहीं रहा है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फिफ्थ, फोर्थ एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ। लेकिन ये जो हमारा पार्टिकुलर एरिया है ये ब्लैंक आउटपुट है, खाली है, तो मैंने यहाँ देखो खाली कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला है कि बी को फॉलो करो, तो बी हमारा इंड कहाँ कर रहा है पहली बार, तो बी इंड कर रहा है पहली बार हमारे पास जो कि होगा 6 पोजीशन पे, यानी 1 2 3 4 5। 5 पे जैसे ही गया तो वो इंड हो रहा है, तो बी के -1 से चलेगा, तो हमारे पास सॉरी 6 जाएगा ना, 6 है तो हमारा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 तक जाएगा। तो 6 - 1 कितना हो रहा है हमारा, पहली बार में -1 हो रहा है तो 5 आ रहा है,
तो सी का जो वैल्यू हमारा है देखो यहाँ 5 है, तो पहला बार जो आउटपुट करेगा 1 टाइम करेगा, फिर दूसरा बार क्या करेगा 5 4 5 4 3 5 4 3 2 1, तो ये हमारा प्रोसेस चलता जाएगा। आप अगर यहाँ पे सी के जगह, मैं चलो सॉल्यूशन बता देता हूँ, सी के जगह अगर आप यहाँ यूज करते हो बी, तो आपका ये एक्यूरेट प्रोग्राम बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे सी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये प्रोग्राम कभी नहीं बनेगा। मैंने यही मिस्टेक करी है या यही लॉजिक आपके लिए छोड़ा था, मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नाउ अनदर पार्ट, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे एक आउटपुट चाहिए लाइक दिस वन, जैसे कि 1 2 3 4 5। हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट? तो इसको थोड़ा सा आप पॉइंट आउट करो, लॉजिक मैंने दिया हुआ है, अगर आपके पास आंसर है तो राइट इन द चैट बॉक्स। देखो इसको थोड़ा आप इस तरीके से पॉइंट आउट करो तो आइडेंटिफाई होगा कि इसमें भी एक लॉजिक छुपा हुआ है। ये हमारा 5 पैकेट है। कैसे कैसे 5 पैकेट? तो पहला पैकेट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा पैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा पैकेट यहाँ से यहाँ तक है, एंड द सेकेंड लास्ट पैकेट यहाँ से यहाँ तक है। अब आपके पास ये कॉलम बन गया। अब रो कितना है? तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, and the last one is that is fifth row. So we have done it. क्लियर है? तो ये हमारा 1th पोजीशन है और ये हमारा पॉइंट ले लो, ये हमारा 5th पोजीशन है। सेम प्रोसेस, ये हमारा 1 पोजीशन है और ये हमारा 6 पोजीशन है। अब थोड़ा सा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो तो समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल। ये 3 है हमारा, ये हमारा 4 है और देन आफ्टर ये हमारा 5 है। सेम प्रोसेस, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है एंड लास्ट वन इज 5। लॉजिक ढूंढो आप, मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया। डू इट फास्ट, इसको आप कॉपी पे करो तब जाके ज्यादा क्लियर होगा। मैं भी क्लास ले रहा हूं, बात करता हूं आपसे आधे घंटे बाद। बॉयज एंड गर्ल्स, डू इट फास्ट। चलो आप लोग अभी तक हिंट नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स कि मे भी समझ में नहीं आ रही है। अब ये जो 1 है वो किस पोजीशन पे है? अगर एक्सेल थोड़ा बहुत पढ़ा है तो राइट आंसर इन योर चैट बॉक्स। ये 1 किस पैकेट पे है, किस रो और किस कॉलम पे है? डू इट फास्ट। 1 नंबर पोजीशन किस पार्टिकुलर पैकेट पे है? अगर ये ए है और ये बी है हमारा, तो कौन सा पैकेट पे है? ये बी के कौन से कॉलम में है, कौन से रो में है? सेकेंड पॉइंट, आपने 2 देखा, ये 2 कौन से कॉलम और कौन से रो में है? 3 देखो कौन से कॉलम कौन से रो में है, यानी ए के कौन से कॉलम में है, बी के कौन से रो में है, ये आइडेंटिफाई करो आप, तो आपको कंक्लूजन समझ में आ जाएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा। किसी ने आंसर किया है? चैट बॉक्स देख लेता हूँ। वेरी गुड रिशु, आपने तो ऋषभ, सॉरी क्या है, ऋषु राज, आपने तो आंसर ही लिख दिया, यही आंसर है। ठीक है, चलो इन्होंने जो आंसर लिखा है मैं इसको कॉपी करके आपको शो कर रहा हूँ। दैट इज द परफेक्ट आंसर। जब मैंने इसको अपने प्रोग्राम के लिए यूज किया था तो ये लॉजिक निकालने में मुझे करीबन 4 से 5 दिनों का टाइम लगा था। ऋषु ने इसको तुरंत निकाल दिया, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। अब ये 1 कहाँ है? तो 1 ऑफ 1 में है, 2 का है तो 2 ऑफ 2 में है, 3 का है तो 3 ऑफ 3 में है, 4 का है तो 4 ऑफ 4 में है। एक पार्ट छूट गया है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे एक पार्ट है दैट इज 5 ऑफ 5। क्लियर? ये मेरा पूरा का पूरा हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है? आप कॉमन अगर देखोगे, मान लो कि कॉलम जो हमारा है दैट इज द कॉलम पार्ट। ये कॉलम मान लो कि हमारा सॉरी हाँ, कॉलम जो हमारा है वो हमारा ए है इसके हिसाब से, और बी क्या है?
रो है। अब आप इसको देखो, a इक्वल टू 1 ऑफ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। सेम प्रोसेस, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2, सॉरी 2, सेम प्रोसेस यूज हो रहा है टिल एंड। इसको थोड़ा गौर से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। लॉजिक क्या बनता है कि जब भी a और b का वैल्यू यानी b का लूपिंग पोजीशन अगर एक हो रहा है, सेम पोजीशन पे हो रहा है, नाउ प्रिंट द वैल्यू एंड रेस्ट को क्या करो, नो प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट स्पेस। क्लियर? तो अगर आप इसको देखोगे तो आप देखो ये 5 ऑफ 5 का हमारा पैकेट है, 5 कॉलम 5 रो। अब इसको आप आइडेंटिफाई कर लो इस कोड से, ठीक है। और इसको फ्यूचर में याद रखना, फॉर a इन रेंज, ठीक है। मैंने दिया 1 to 5, क्लियर? मैंने साफ साफ बताया कि 1 to 5 चलनी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फॉर, आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, b इन रेंज 1 to 5, यानी वो भी 5 टाइम चलेगा और ये भी 5 टाइम चलेगा। यानी अगर एक का ए का पोजीशन 1 है तो वो हमारा कितनी बार चल रहा है, 5 टाइम चल रहा है। बी का पोजीशन क्या है, 1 है, तो भी ये हमारा 5 टाइम चल रहा है। लेकिन क्योंकि बी हमारा इनर लूप है तो इनर 1 टाइम चलेगा और सॉरी आउटर 1 टाइम चलेगा। यदि कि ए 1 टाइम रिपीट करेगा तो बी इंटायर रिपीट करेगा, 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5। क्लियर है? हर बार जब आई का पोजीशन इंक्रीज करेगा तो प्रिंट दिस वन। लेकिन मुझे यहाँ पे एक लॉजिक लगानी है। क्या लगानी है कि इफ, मैंने इफ लगा दिया, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। इफ a इक्वल टू b, अगर ऐसा कंडीशन मैच होता है, नाउ प्रिंट द वैल्यू। ये सबसे मैजिकल कोड है, मैंने बहुत इंजॉय किया इसको। अब a को भी प्रिंट कर सकते हो और b को भी, मैंने a कर दिया। श्याम सर अभी जरा क्लास ले रहा हूँ, जस्ट थोड़ी देर में हम फ्री होके बात करते हैं। ठीक ठीक। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं एल्स प्रिंट b। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड। और रेस्ट के लिए क्या करना है, जैसे हमारे लूप टर्मिनेट होता है, देन वी हैव टू प्रिंट दिस वन, ब्लैंक स्पेस। सॉरी, ये ब्लैंक स्पेस जाएगा और हर एक के बाद एक इंडेल लगा दोगे। इंडेल की जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। हियर इज द प्रोग्राम। अभी छोटा लॉजिक है बट इसमें काफी कुछ है। Now boys and girls, take a snapshot of it and raise your hand. अब कितने लोग हो जिसको ये लॉजिक नहीं समझ में आया है, राइट इन द चैट बॉक्स। डू इट फास्ट। अगर समझ में आ रहा है, राइट वाई इन द चैट बॉक्स। मैं ये सब चीजें पहले भी पढ़ा सकता था बट एट दैट टाइम आपके पास इसका लॉजिक नहीं था। आज आपके पास लॉजिक है। चलो ओके, बाहर आता हूं मैं। फिर से बता दीजिए, कौन सा बता दीजिए? निधि, निधि जानवी, अभी तक आपने अपना नाम सही से नहीं लिखा है। निधि अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो क्या बोलना चाहते हो। अनम्यूट कर लो। तो वो जो अभी बता रहे थे ना, वो फिर से एक बार बता दीजिए, आवाज नहीं आ रहा था क्लियर। कोई ना,
चलो ओके, यहाँ देख लो, लॉजिक क्लियर कर लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम पोजीशन को ट्रैक करोगे तो देखोगे कि ए यानी कि आपका कॉलम पोजीशन और बी जो कि आपका रो पोजीशन आइडेंटिफाई करता है, इसको रो बोलते हैं हम लोग, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वो किस पोजीशन पे है, तो वो इस पोजीशन पे है। इस पोजीशन में कॉमन क्या है, जब ए का पोजीशन 1 है तो बी का भी पोजीशन 1 है। गौर से देखो दोनों चीज। जब हमारा ए का पोजीशन 2 है तो बी का भी पोजीशन 2 है। गौर करके देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस ही हमारा 5 of 5 तक काम करता है। मैंने सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और यहाँ पॉइंट आउट किया कि जब ए और बी का वैल्यू इक्वल हो तो वैल्यू प्रिंट कर दो, अदरवाइज ब्लैंक प्रिंट कर दो और अपना आउटपुट शो कर दो। तो दैट एक्चुअली द प्रोसेस। क्लियर? वेरी गुड। चलो एक और लॉजिक दे दूं आपको। अब आपके लिए आज का होमवर्क, अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूं। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक काफी चीज आपको बनाना सिखा दिया है, लेफ्ट पिरामिड, राइट पिरामिड, डाउन पिरामिड, अप पिरामिड, ठीक है। यानी अभी तक आपने जो काम किया है वो आपने काम किया है इस तरीके का पिरामिड बनाने का, फिर आपने बनाई है इस तरह का पिरामिड बनाने का, ठीक है। अब आप इसका उल्टा बना रहे हो, आप उल्टा भी बना चुके हो इस तरह का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें पॉइंट आउट कराना है। कैसे? मुझे ये जो आउटपुट है, सॉरी आप ही दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे ये आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है। कैसे बनेगा ये, मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिख दे रहा हूँ। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देन आफ्टर उल्टा, अब क्या करना है, हमारे पास आना चाहिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। So it will be looks like क्या बोल सकते हैं इसको, बर्फी जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बर्फी उल्टा होता है। ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। ये आपको ट्राई करना है, अपने कॉपी में इसको बनानी है, गलत या सही ये बाद में देखेंगे, पहले बनानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको कैसे क्या करना है, मैं यहाँ पे लॉजिक दे रहा हूँ। अब मुझे जो आउटपुट चाहिए सेम रहेगा, 1 2 नहीं उल्टा, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 तक चला गया है, मुझे 5 तक की चाहिए। 1 2 3 1 2 1। अब मुझे यहाँ से चाहिए उल्टा, कैसे, 1 हो गया, अब यहाँ जाएगा 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यू हैव टू डू इट, क्योंकि मैंने चारों तरीका सिखा दिया आपको कि कैसे लेफ्ट पिरामिड बनेगा, राइट पिरामिड बनेगा, डाउन पिरामिड बनेगा, डाउन लेफ्टेड पिरामिड, डाउन राइटेड पिरामिड। मैंने ये चारों चीजें आपको बता दी। एंड नाउ यू हैव टू डिजाइन दिस शेप्स। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट बॉयज एंड गर्ल्स and raise your hand। किसी ने कुछ मैसेज किया है? सुभद्रा का माथा चकरा है। सिमेट्रिकल पिरामिड, एकदम सही बोला आपने ऋषि। इसको बोलते हैं सेरिडॉन खाने वाला टाइम आ गया। तो सेरिडॉन मत खाना, पहले ट्राई करना, गलती होगी नो डाउट। मैं जब कहता हूं कि मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने में इतना टाइम लगा, तो आप तो ये सारे लॉजिक सीख चुके हो। मुझे ये लॉजिक किसी ने सिखाया नहीं, मैंने गलती कर करके सीखा है।
एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा है, भले ही समय लगा है, नो डाउट। और मेरे टाइम में गूगल भी नहीं था। Next, boys and girls, if you are going to write this code fluently, मतलब आपको लगता है कि नहीं आई एम मोर कॉन्फिडेंट, मैं बना लूंगा, तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर आपको लगता है नहीं मैं थोड़ा लॉजिक में कमजोर हूँ, लेकिन दैट मीन्स कि आपको फील होता है आई एम इंटरमीडिएट प्रोग्रामर, थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो आप डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे बनेगा ही नहीं, टाइप एन कंप्लीटली, ताकि मुझे फीडबैक मिले कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो अभी तक कनेक्ट हो पाए मुझसे, मेरी बातें समझ में आती हैं उनको। वेरी गुड, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये हमारा और आपका पर्सनल है। मुझे डबल वाई वाले पे ज्यादा विश्वास लग रहा है, सभी का डबल वाई ही आना चाहिए। क्या बात है, वाई भी और डबल वाई भी, गुड। चलो कोई नहीं, आप सभी का एवरेज देखा जाए तो डबल वाई है एवरेज, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा। एक आध होंगे इसमें जो वाई वाले होंगे, तो आप इस पे कोशिश करोगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू end this meeting now.